माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब ऑयल के गोदाम में आतिशज़दगी और आग ऑयल के गोदाम में लगी है। एलपीजी सिलेंडर फटने से इलाके में खौफ व हरास। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा कितनी देर हो गई है आग लगे हुए और कब अभी तक कितनी आग को काबू किया जा सका है? देखें, बिल्कुल माड़ीपुर रोड ट्रक अड्डे से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन 1 बजे के करीब एक आतिशज़दगी का वाक़या एक गोदाम में पेश आया। ताहम इनिशियली ये बताया गया कि गोदाम में ऑयल और केमिकल मौजूद हैं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो मौके के ऊपर पहुँची और उनकी जानिब से आग को जो है वो काबू किया गया और उसके बाद जो है वो आग को बुझाया गया। लेकिन आग जो है वो भड़क रही थी, उसी दौरान बराबर में मौजूद एक और गोदाम में जो है वो आग ने उसको अपनी लपेट में लिया और अब उसकी सूरत हाल मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको। उसकी आधे से ज़्यादा छत जो है वो गिर चुकी है और अंदर अभी भी एलपीजी सिलेंडर्स हैं, केमिकल के ड्रम्स हैं जो कि फट रहे हैं और उनके फटने की आवाज़ों से इलाके में खौफ व हिरास जो है वो पाया जा रहा है। और इस वक्त कमोबेश कोई 6 से 7 फायर टेंडर मौके के ऊपर जो है वो मौजूद हैं, जो कि आग को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इससे कबल भी कई जो है वो वाटर जो गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की वो यहाँ पर आई और उनकी जानिब से एक प्लॉट के ऊपर जो है वो आग बुझा दी गई। ताहम अब जो दूसरे प्लॉट के ऊपर आग लगी है, दूसरे गोदाम के ऊपर आग लगी है, उसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि आग लगने की बाइस वो उसकी जो छतें हैं वो मुनद्दम हो चुकी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है। ताहम एक ये भी कह सकते हैं कि खुशकिस्मती है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ आज, क्योंकि छुट्टी थी, वरना इस गोदाम के अंदर भी सैकड़ों मुलाजमीन जो है वो मौजूद होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। ताहम ये कराची में आतिशज़दगी का ये दूसरा वाक़या आज जो है वो रूनुमा हुआ है और फायर ब्रिगेड हुक्काम जो है वो कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू 112 की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि काम कर रही हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही जो यहाँ के इलाकाई लोग हैं उनसे भी हमारी इस हवाले से बातचीत हुई है। उनका भी ये कहना है कि अचानक से जो है वो आग भड़क उठी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड हुक्काम एक रिपोर्ट मरतब करेंगे जो कि चीफ फायर अफसर को अरसाल की जाएगी। उसके अंदर पता चल सकेगा कि आग लगने की वजूहात क्या हैं, लेकिन उससे कबल इस आग को बुझाया जाएगा, कूलिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा, इस बिल्डिंग का विजिट किया जाएगा, उसके बाद ही मजीद चीज़ें पता चल सकेंगी। जी, ये बताइएगा अभी आग बुझने में कितना टाइम लग सकता है, क्या कह रहे हैं रेस्क्यू हुकाम? और साथ साथ ये बताइएगा कि आसपास यहाँ पर कौन सा इलाका है, दुकानें हैं, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, कौन से इलाके हैं, क्या आग फैल भी सकती है, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। अब देखें, आग को बुझाने का एग्जैक्टली जो टाइम है वो अभी तक नहीं बताया गया। रेस्क्यू काम का कहना है कि कोशिश जारी है और कोशिश करें कि जल्द से जल्द आग को बुझा सकें। और एक प्लॉट के ऊपर जिस पे आग लगी थी उसको तो बुझा दिया गया, लेकिन वो बराबर वाले प्लॉट पे जो आग लगी है जो कि गोदाम है उस वहाँ पर अभी आतिशज़दगी जो है वो बाकी है और फायर ब्रिगेड हुकाम दोनों एतराफ़ से कोशिश कर रहे हैं आग के ऊपर काबू पाने के लिए। ताहम मज़ीद कार्रवाई भी जो है वो अमल में लाई जा रही है। और साथ ही आपने जो दूसरा सवाल किया था उसकी अगर मैं आपको डिटेल्स बताऊं तो देखें, अभी जो है वो आग लगी है और ये पूरा कमर्शियल एरिया है। यहाँ से ये हॉक्सबे रोड जाता है, साले समंदर। यहाँ पर ज़्यादातर जो वो फैक्ट्रीज़ हैं इस रोड के ऊपर। ट्रक अड्डे के नाम से ये जगह मशहूर है। यहाँ पे जो वो ट्रक रात में आके खड़े होते हैं काफ़ी, तो ट्रक अड्डा इस जगह को कहा जाता है। और पुलिस ने जो है वो एक एतराफ़ की सड़क को बंद कर दिया है ट्रैफिक के लिए, जबकि एक सड़क के ऊपर 2 तरफा ट्रैफिक जो है वो चलाया जा रहा है और कोशिश भी की जा रही है कि लोग जो है वो महफूज रहें। साथ ही ये जो केमिकल के गोदाम में जो आग लगी थी उसकी वजह से केमिकल जो है वो सड़क के ऊपर भी आ गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मज़ीद जो है वो उसके ऊपर कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द आग के ऊपर मुकम्मल काबू पाया जाए, जिसके बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। एक और खौफनाक आग की बात करें। लांजी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी, 27 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। 3 फैक्ट्रियां मुतासर, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री का स्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह। केमिकल और कपड़े के बायस आग पर काबू पाने में वक्त लगा। सलमान सलीम की रिपोर्ट।
लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगने वाली आग बुझा दी गई। 27 घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं ने बताया कि 3 फैक्ट्री जलकर खाकसर हुई। आगे 3 फैक्ट्री तक ही महदूद रही और अब अल्लाह का शुक्र है, ये समझेंगे कूलिंग के प्रोसेस में हम जा रहे हैं। बस जो रुकावटें आ रही हैं, जो बिल्डिंग गिरी है उसके बराबर में जो है शेड ज्यादा बिल्डिंग की जो शेड्स थे वो गिर गए। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं ने बताया कि आतिशबाजी में 2 फैक्ट्रियों की हालत मखदूश हुई। झज्जा गिरने से केएमसी के फायर फाइटर भी जख्मी हुए थे। नोयत इतनी शदीद थी कि जब ये बिल्डिंग कलेप्स हुई है तो उस वक्त इसकी जो स्टीम बनी है, जो गैसेस की वजह से हमारे 3 फायर फाइटर जख्मी हुए, जिनको हमने बंसवास से रवाना कर दिया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 बाउजर, 2 स्नॉर्कल्स, दर्जनों वाटर टैंकर और 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। आतिशबाजी से 3 फैक्ट्रियां राख का ढेर बन गईं। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 2 फैक्ट्री लुंडे की थी, जबकि एक फैक्ट्री में स्किन केयर का सामान मौजूद था। फैक्ट्री में केमिकल मौजूद था, जिसके बाइस आग बुझाने में दुश्वारी का सामना हुआ। मंगोपी टाउन में ईद कुर्बान पर आलाइशों का ऑपरेशन तो कामयाब रहा, मगर जाम चाकरों का डंपिंग पॉइंट उसकी हदूद में होने के बायस टाउन इंतज़ामिया को ईद ऑपरेशन का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये क्या मामला है, जान लेते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, देखिए मूसा, बड़ी ईद जो है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सबसे बड़े टाउन यानी मंगोपी टाउन में, जिसकी 16 यूसीज़ हैं। बड़ा टाउन था, बड़े इंतज़ामात यहाँ पर किए गए। ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए तो वो भी इसमें इन्वॉल्व थी, असिस्टेंट कमिश्नर, और ख़ास तौर पे मंगोपी टाउन की इंतज़ामिया की अगर हम बात करें तो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो मुसलसल 3 रोज़ से शब रोज़ जो है वो हमें यहाँ पर साफ़ सुथरे माहौल की फराहमी के हवाले से सरगर्म दिखाई दिए। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का यहाँ का जो अमला है वो इस हवाले से खुशनसीब है कि उनको तमाम इतराफ़ से जो है वो ताउन हासिल रहा। यहाँ पे जो ऑपरेशन है शहर के दीगर इलाकों की निस्बत काफ़ी हद तक कामयाब हमको दिखाई दिया है, क्योंकि यहाँ पे गली मोहल्लों में जो आलाइशें हैं वो बर वक्त उठा ली गई हैं और उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो मंगोपी टाउन का रहा, क्योंकि उनके जो काउंसलर्स थे, उनके वाइस चेयरमैन, उनके चेयरमैन, सब के सब जो है वो शब रोज़ कोशा हमको दिखाई दिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज़ बरोही, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। भाई साहब, बताइएगा ये हिकमत अमली कैसे मुरतब की आपने और अब तक का जो ऑपरेशन हुआ है उससे किस हद तक आप मुतमईन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आलम इस्लाम को आपके मीडिया के तवज्जुह से और अपने चेयरमैन बिलावल साहब को आज और ईद की जो है ना मुबारकबाद पेश करूँगा, ईद कुर्बानी की। अच्छा, हमने जो है एक अपना कंटीजेंसी प्लान बनाया था, जो माजी में एक हमारा तजुर्बा रहा, वो ये कंटीजेंसी प्लान जो है हमने बनाया, जिसमें हमारे तमाम जो है यूसी के सबसे पहले हमारे टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उनके साथ साथ जो है हमारे एमसी और हमारे सैनिटेशन के डायरेक्टर, उसके बाद ऑफिसर्स, जितने ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स के बाद जो है हमने प्लान बनाया अपने जो हमारे टाउन के मुलाजमीन हैं सैनिटेशन के, उनके बाद जो है हमने जोन बनाए 4 जोन, क्योंकि हम सबसे बड़ा रकबे के हिसाब से भी और यूसियों के हिसाब से भी सबसे बड़ा टाउन हमारा मंगोपीर है, जो औरंगी को भी हमारे साथ है। अच्छा, मोमिनाबाद भी टुकड़ा हमारे साथ है, फिर पूरा मंगोपीर जोन है, फिर पूरा सरजानी जोन है, फिर मेमार जोन है, खुदा की बस्ती, LERP न्यू लियारी सेटलमेंट जो प्रोग्राम है वो, फिर मेमार के बाद फिर हमारे साथ जुंजार गोड़ तक जो है, सोराब गोड़ तक ये एरिया जाता है, जो कि हाईवे को टच करता है, मोटरवे को। उसके बाद आगे अगवान बस्ती और उससे आगे दे इलाके भी हमारे पास हैं। तो उसके लिए हमने 4 जोन बनाए, मेमार, औरंगी, मंगोपीर, सरजानी। जोन के हिसाब से हमने अपने मेंबरान जो हमारे टाउन के थे, सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और यूसीज़ के जो हमारे काउंसलर वो हमारे साथ थे, और टाउन चेयरमैन एक साइड पे, मैं एक साइड पे, वाइस चेयरमैन आरफ साहब ने ये चीज़ें संभाली। और हमने एक प्लान भी अपना तैयार किया था, खुदा न खास्ता कोई ऐसा इमरजेंसी हो गए तो उसमें हमारे वर्कर भी तैयार थे। पार्टी के वर्करों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैदान में, और अभी तक घरों पे हम नहीं जा रहे हैं। रात को 2 घंटे 3 घंटे जाते हैं, सुबह फिर 8 बजे हम कैंपों पे मौजूद होते हैं। जिस तरह हमारे 4 जोन के 4 कैंप हैं, हर कैंप पे जो है ना लाजमी है हमारा पहुंचना डेली वाइज। उसके बाद फिर हम जो हमारी जो टीम है, हमारे जो यूसीज़ के जो मेंबरान हैं, वो अपने काउंसलरों को और पार्टी वर्करों को
उन्होंने वहाँ गाड़ियों के साथ उनकी वक्फ कर दिया है 3 दिन के लिए, अपने घर, अपने बार, अपने बच्चों और जो है अपनी ईद की खुशियों को सबको छोड़ के वो पब्लिक के साथ जो है जो सॉलिड वेस्ट की गाड़ियाँ हैं उनके साथ जो है वो निशानदियाँ कराते हैं आलाइशों की, उनके साथ उठवाते हैं और उनको जो है ना कलेक्शन पॉइंट पे पहुंचाते हैं। उसके बाद शाम को 4-5 बजे जो है ये कलेक्शन पॉइंट से ये उठा के हम जो है डंपिंग पॉइंट पे भेज देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपने प्लान बी बनाया था, इसके लिए बाकायदा कौंसिल का इजलास भी तलब किया था। प्लान बी तो मेरा ख्याल से आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आई क्योंकि काम बेहतर हुआ है, लेकिन एक कंप्लेन जो है वो शहरी भी कर रहे हैं और दीगर अफसरान से भी हमको पता चला है कि 4K चौरंगी से जाम चाकरों तक लैंडफिल साइट तक जो गाड़ियां शहर भर से 6 अजला से आ रही हैं वो आलाइशें और कचरा वगैरह गिराते हुए जा रही हैं, जिससे सड़क पर जो है फिसलन के बायस हादसा भी हो रहे हैं और ताफुन भी उठ रहा है। उसके तदारुक के लिए क्या इंतजाम किए? जैसे कि माजी में हमारे जो मेयर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, ये इन चीज़ों की मैंने निशानदेही की थी क्योंकि मेरा एक तजुर्बा था, मैं ग्राउंड पे रहता हूँ और ये चीज़ें सारे मेरे नॉलेज में है। एमडी साहब भी वहाँ मौजूद थे। एमडी साहब को भी मैंने कहा, जब हम यहाँ जिस दिन से आज तीसरा दिन है, मैं 12 एमडी साहब को भी फ़ोन करता रहा हूँ, मेयर साहब भी यहाँ लाए। हमें परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह सॉलिड वेस्ट से यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं है। मंगोपीर टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे टाउनों से जो आलाइशें हैं मंगोपीर टाउन, क्योंकि हमारे पास मेयर साहब ने भी कहा जो डंपिंग पॉइंट है वो जाम चक्रों, मेरा ओम यूसी भी है और पड़ोस में भी है। अच्छा, अब वहाँ से दूसरे जो है टाउनों से जिस तरह आलाइशें आ रहे हैं, डंपरों के लाग खुल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये लोग जैसे खुल गया, पीछे का ढक्कन खुल गया। कल ये वाक़या यहाँ पे हुआ तो सॉलिड वेस्ट की और हमारी टीम मिल के विदिन 15 मिनट के अंदर जो है उसको फ़ौरन रोड को क्लियर किया, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये कि यहाँ ये एक हेवी रोड है, यहाँ बड़ा एक पब्लिक है और आप देखा भी सकते हैं यहाँ जो बाइकों पे लोग और ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग जाते हैं, हादसा भी होते थे। राना साहब, वाइस चेयरमैन हैं आप और आपको मैंने बहुत देखा कि आप इस ऑपरेशन की कंटीजेंसी जो आपने प्लान बनाया था, आपने जाम चाकरों का भी विज़िट किया। अब ये बताइए, अब जबकि ये ऑपरेशन अपने अख्ताम के मराहिल में दाखिल हो गया है, जाम चाकरों की क्या सूरत हाल है आप देख? जी, इस वक्त जाम चाकरों जो है तकरीबन जो है 75% इस वक्त वहाँ पर हमारी जो डंपिंग पॉइंट था वो फिल हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध सॉलिड वेस्ट के साथ, और जैसा कि चेयरमैन साहब ने अभी आपको बताया कि हमारा प्लान था कि इसको हम ऐसा तरीके से अपने ये फरीज़ा अंजाम दे सकें, तो उस हवाले से हमारे पास अभी भी काफ़ी स्पेस बाकी है कि अगर पूरे इलाके से मज़ीद यहाँ पर आलाइशें आती हैं तो हमारे पास उसकी लैंड स्पेस है मौजूद। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इस पूरी फिल्म का मरकज़ी हीरो है। ये बताइए कि यहाँ पर जो आपको ताउन रहा वो किस हद तक रहा और मज़ीद इसके बाद जो सफाई मुहिम चलानी है उसका कोई इरादा है? जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं इंतखाब बैतर जोनल मैनेजर हूँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का। जी, हमारे साथ ताउन, आपने ताउन की बात की, टाउन चेयरमैन का ताउन हमारे साथ पहले दिन से, डे 1 से, और मुसलसल हमारे साथ रात गए तक बैठे रहे हमारे साथ। अच्छा, हमारी क्यों खसूसी हिदायत हमारे एमडी तारिक निज़ामानी साहब भी, डायरेक्टर मुमताज़ शेख साहब हैं, हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं, तो इन लोग की हिदायत के ऊपर इनके टाउन चेयरमैन रहनुमाई पे हमने मुकम्मल तौर पे अपना ऑपरेशन जो है बहुत क्लीन करके चल रहे हैं। और ऑफिल के बाद जो चौथे दिन के बाद हमने ये प्लान किया टाउन चेयरमैन के साथ बैठ के कि डे वाइज हमने यूसी को लेना है, जिसमें हम ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे। ग्रैंड ऑपरेशन होगा, मुंतखब नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनका बड़ा किरदार था। आप बताइएगा मुझे कि जो ऑपरेशन हुआ उस ऑपरेशन में काउंसलर्स ने और यूसीज़ के मुंतखब नुमाइंदों ने क्या क्या किरदार अदा किया? जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है मंगोपीर टाउन की तमाम यूसीओं के वाइस चेयरमैन और तमाम काउंसलर हजरात अपने टाउन की रहनुमाई में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दिन रात एक करके हर गली मोहल्ले से तमाम आलाइशें और तमाम चीज़ें उठाकर उनको अपने डंपिंग पॉइंट पे पहुंचाकर और फिर आगे मुंतकिल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मंगोपीर टाउन की तमाम यूसियाँ हम ये कहते हैं कि क्लीनशिप हैं और तमाम बेहतरीन है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि मंगोपीर टाउन में जो सफाई सुथराई का और ख़ास तौर पे ईद कुर्बान का ऑपरेशन था वो तो सक्सेसफुल रहा है, लेकिन दीगर अजला से जो जाम चाकरों लैंडफिल साइड यहाँ पर आलाइशें मुंतकिल की जा रही हैं या कचरा मुंतकिल किया जा रहा है, उसकी सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि कहा यह गया था सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से कि जो गाड़ियाँ हैं, जो इनके डंपर हैं, उनको जिसमें आलाइशें लेके जाएंगे उसको
ऑरेंज तरपाल से ढांका जाएगा और उसके साथ साथ जो कचरा लेकर जाएंगे उनको ग्रीन तरपाल से ढांपा जाएगा, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। खुले हुए ये डंपर जो हैं वो मुसलसल यहाँ से गुजर रहे हैं। ओवरलोड भी इनको करने से मना किया गया था, लेकिन गाड़ियाँ ओवरलोड होकर मुख्तलिफ जो है वो टाउन से और शहर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से जो है यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि रूट यही है जाम चाकरों का। और यहाँ पर जो वो गंदगी फैला कर जा रहे हैं, ये इजाफी बोझ टाउन इंतजामिया और यहाँ की जो सॉलिड वेस्ट का अमला है उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और ये सिलसिला जो है आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का खदशा भी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।